एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि चूकिंग अपने दोस्त के पार्टी में गया होता है, जहां पर वह अपने साथ में जियांग हे को भी लेकर जाता है। और तभी पार्टी में एक वाइट कोट वाला बंदा आता है जो कि चश्मा भी पहना होता है, जिसे देखकर चूकिंग थोड़ा सा शॉक्ड होते हुए सोचता है कि ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। वहीं पर वो बंदा चूकिंग को घूरते हुए देखता है और इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ में चूकिंग भी उसे इग्नोर करके जियांग के पास चला जाता है, जहाँ पर वह जियांग को काफ़ी सारे नट्स को खाते देखकर थोड़ा शॉक्ड रह जाता है और पूछता है, क्या तुम सच में काफ़ी ज़्यादा भूखी हो। वो कहते बस मुझे थोड़ा सा भूख लगा है। तभी चूकिंग कहता बस थोड़ा देर और इंतजार कर लो, जल्दी ही एक बहुत ही बड़ा मैसिव बर्थडे केक आने वाला है। बहुत ही बड़ा केक को सिर्फ वो इमेजिन करके ही उसका मुंह में पानी आने लगता है और वो सोचने लगती है कि यहाँ का कोई भी खाना बुरा टेस्ट नहीं करता है। अभी तक का मेरा सबसे बेकार टेस्टिंग खाना मैंने उस बर्गर और बंस को खाया है, जिसे कि मैं अपने यहाँ पर आने के पहले कुछ दिनों में छुपा के रखी थी। और जब 2 दिन के बाद में मैं उसे खाई थी तब वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया था और उसका टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहा था। हालांकि वो फिर भी सीसम ब्रेड और प्लेन पोरिज से काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट कर रहा था। जियांग वो सब याद करके फिर से केक का आने का इंतजार करने लगती है और तभी वहाँ पर वांग आकर उसे अपने साथ में डुएट करने के लिए इनवाइट करने लगता है। इसलिए वो उसके साथ में एक गाना गाने के लिए तैयार हो जाता है और तभी जियांग माइक के पास जाकर पूछती है कि ये क्या है। जैसी वो ये कहती है कि जोर से उसी का आवाज़ स्पीकर से सुनाई देता है, जो सुनकर वह काफ़ी ज़्यादा डरते हुए उससे कहने लगती है कि आखिर मेरा आवाज़ इतना ज़्यादा लाउड होकर कैसे आ रहा है। चूकिंग जल्दी से माइक को कवर करते हुए कहता है कि ज़्यादा डरने वाली कोई भी बात नहीं है। ये बोलकर वो उस माइक के बारे में ऊपर से बात बता देता है और सोचता है कि चलो अब इसी के बहाने में पब्लिक अनाउंसमेंट को सुनकर इसे ये नहीं लगेगा कि कोई बंदा अपना आवाज़ ऊँचा करने वाली स्किल कल्टिवेट कर लिया है। वहीं पर जियांग माइक के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होकर एकदम उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगती है, जो कि चूकिंग को काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है और वो अचानक उसका गालों को पिंच करने का मन उसे करने लगता है। इसलिए वो उसके गालों को पिंच करने तो जाता है, मगर तभी जियांग थोड़ी सी कंफ्यूज होकर उसे देखने लगती है कि तुम क्या करने वाले हो। अचानक वो देखकर चूकिंग थोड़ा सा नर्वस होकर अपना हाथ को जल्दी से अपने सर के पीछे करते हुए सोचने लगता है कि जल्दी ही या फिर बाद में मैं उसे पिंच कर ही लूँगा। ये सोचकर वो अपने दोस्त के साथ में एक डुएट गाना गाने चला जाता है। तभी उसका दोस्त कहता है लगता है कि सभी लोग आ गए हैं, इसलिए वो अपने मैसिव केक मंगवा कर केक काटने के लिए कहने लगता है। लेकिन तभी वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर कहने लगा होता है कि मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ चली गई। उसकी एक दोस्त उससे कहती है कि शायद मैं अभी उसे बाहर जाते हुए देखी थी। वो सब नाटक देखकर चूकिंग सोचता है कि अपना गर्लफ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट ये बंदा कर रहा है और केक काटने के वक्त में इसे पता चल रहा है कि तुम्हारा गर्लफ्रेंड ही गायब हो गया है। शायद जो लड़की इसके साथ में डुएट कर रही थी कहीं वही तो इसका गर्लफ्रेंड नहीं है ना। वहीं पर वांग अपने गर्लफ्रेंड को ढूंढ कर आते हुए कहता है कि पता नहीं वो कहाँ चली गई है, लेकिन पार्टी रुकनी नहीं चाहिए। हम लोग केक उसका आने के बाद में काट लेंगे, तब तक तुम लोग एंजॉय करते रहो। तभी चूकिंग उससे पूछता है कि तुम लोग कब से एक साथ रह रहे हो। वांग कहता है कि 1 से 2 महीना हो गया है। ये सुनकर चूकिंग कहने लगता है कि इतना टाइम से तुम लोग एक साथ थे, तो लगता है कि अब तुम लोगों का ब्रेकअप करने का वक्त आ गया है। ये सुनकर वांग थोड़ा सा चिल्लाते हुए कहते हैं कि कर्स करना बंद करो, हम लोग सच्चे प्यार में हैं। उनकी बातें सुनकर जियांग सोचती है कि अपनी गर्लफ्रेंड से सच्चा प्यार। ये सोचकर वो चूकिंग से पूछती है कि क्या गर्लफ्रेंड का मतलब वाइफ होता है। ये सुनकर चूकिंग थोड़ा सा नर्वस होते हुए सोचने लगता है कि ये अभी अभी ये सब क्यों पूछ रही है। ये सोचकर वो उससे कहता है कि ऐसा नहीं है, गर्लफ्रेंड सिर्फ एक टर्म है और उसका मतलब सभी के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती है। जैसे कि इसके लिए गर्लफ्रेंड का मतलब किसी और की होने वाली पत्नी है। ये सुनकर वांग चिल्लाने लगता है कि आखिर ये सब तुम क्या बकवास कर रहे हो। लेकिन तभी वो कुछ रियलाइज करते हुए सोचता है कि ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि ये बंदा जो बोल रहा है वो सच होने वाला है। वहीं पर जियांग उससे पूछती है और तुम्हारा क्या। ये सुनकर चूकिंग कह देता है कि मेरा जैसा सटिन के लिए गर्लफ्रेंड का मतलब कुछ भी हो सकता है। ये बोलकर वो थोड़ा सा शर्माते हुए कहता है कि एग्जाम्पल के लिए कार्डबोर्ड में छपा हुआ एनीमे का कैरेक्टर। उसकी बातें सुनकर वांग हंसते हुए कहता है कि लगता है कि तुम्हें तुम्हारी औकात के बारे में पता है। ये बोलकर वो उन दोनों को अच्छे तरह से देखते हुए पूछता है कि क्या तुम दोनों सच में सिर्फ दोस्ती हो ना। चूकिंग कहता है और नहीं तो क्या, तुम्हें और क्या नजर पड़ रहा है। ये बोलकर वो जियांग का क्वेश्चन को इग्नोर करने के लिए उसे इग्नोर करके वांग से बातें करने चला जाता है और सोचता है कि गर्लफ्रेंड सबको
जांग के सामने में मजाक में नहीं लेना चाहिए था। अगर मैं उस वांग के सामने में एक्सप्लेन करूंगा तो वांग को लगेगा कि कहीं ये बंदी इंटेलेक्चुअली डिसेबल तो नहीं है ना, इसलिए मैं सिर्फ टॉपिक को ही चेंज कर सकता हूँ। ये सोचकर वो उससे बातें करने चला जाता है, मगर वहीं पर काफ़ी देरी हो जाने के कारण में वांग अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करने चला जाता है। उसके जाने के बाद में वो वाइट कोट वाला बंदा शुकिंग से कहता है कि ब्रदर किंग, तुम फिर से अपना गर्लफ्रेंड चेंज कर लिए हो। उसकी बातें सुनकर शुकिंग थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि अपने काम से काम रखो। मगर वहीं पर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा स्मग होते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इतना ज़्यादा फियर्स होने की क्या ज़रूरत है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ कंसल्ट करना चाहता था कि आखिर तुम उसकी जैसे खूबसूरत गर्लफ्रेंड कैसे बना लिए हो। जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर मैं उसका जैसा खूबसूरत गर्लफ्रेंड क्यों नहीं ढूंढ पाता हूँ। शुकिंग इसका जवाब में कहता है तुम क्यों नहीं ढूंढ पाते हो, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा अगली हो। जो सुनकर उस बंदे का मुंह ही बंद हो जाता है, मगर वो फिर भी थिक स्किन होकर उससे कहता है कि ब्रदर किंग, तुम्हें ज़्यादा अनफ्रेंडली होने की ज़रूरत नहीं है, क्यों ना मैं तुम्हें टोस्ट ऑफर करता हूँ। शुकिंग तुरंत मना कर देता है। जो सुनकर वो बंदा अभी भी एक्टिंग करते हुए कहते हैं कि ब्रदर किंग, तुम्हारा शब्द तो काफ़ी ज़्यादा। उसका बात को पूरा करने देने से पहले शुकिंग उससे कहता है कि ऐसे घुमा फिरा के बातें करते रहो और तब मैं तुम्हें बताता हूँ। लियांग जी, तुमसे डील करने का आज मेरा मूड नहीं है, इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो। तभी वहाँ पर वांग आकर उन दोनों को आर्ग्यू करते देखकर थोड़ा सा शॉक्ड होते हुए सोचता है कि क्या वो दोनों शोडाउन तो नहीं करने वाले हैं ना। मैंने लियांग जी को इनवाइट किया क्योंकि उतने सालों का रूममेट होना सिर्फ एक फ्यूड के कारण ख़त्म होना बेकार होगा। ये सोचकर वो जाकर उन्हें शांत करने लगता है, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है और वो लोग और ज़्यादा आर्ग्यू करते रहते हैं। उन्हें आर्ग्यू करते देखकर जांग सोचती है क्या वो दोनों फाइट करने वाले हैं क्या। वहीं पर उनका आर्ग्यूमेंट को सुनकर वांग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए पूछता है कि आखिर तुम लोग पहले कब फाइट कर लिए थे। नहीं, एक सेकेंड, आखिर तुम लोगों के बीच का सिचुएशन क्या है, तुम लोग बच्चों का जैसे एक्ट क्यों कर रहे हो। वो सफ़ेद कोट वाला बंदा यानी कि लियांग जी कहता है मैं तो सिर्फ उसके साथ टोस्ट करना चाहता हूँ। तभी शुकिंग कहता है लेकिन मुझे कुछ भी नहीं करना है। इसलिए लियांग जी जांग की तरफ बढ़ते हुए कहता है क्यों ना मैं सिस्टर इन लोगों के साथ में एक टोस्ट कैसा रहेगा, वो तो सच में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। उसे उसके तरफ बढ़ता देखकर शुकिंग और ज़्यादा गुस्सा होते हुए कहता है वो कुछ भी नहीं करेगी और वो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ भी नहीं है। जांग भी कहती है कि हाँ मैं नहीं हूँ। शुकिंग जांग से कहता है कि याद रखना और उससे बात मत करना। तभी वांग जी उन दोनों को शांत कर देता है और उन लोगों को अलग कर देता है। उन दोनों को अलग करने के बाद में वांग शुकिंग से पूछता है कि तुम लोग फाइट कब कर लिए थे। शुकिंग कहता है कुछ टाइम पहले किए थे, अगर मुझे पहले पता होता है कि ये बंदा भी यहाँ पर आने वाला है तो मैं कभी आता ही नहीं। सिर्फ उसे देख कर ही मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग लगने लगता है। तभी वांग कहता है कि अगर मुझे पहले पता होता कि तुम दोनों का रिलेशनशिप इतना ज़्यादा ख़राब है तो मैं उसे कभी इनवाइट करता ही नहीं। तभी जियांग थोड़ी सी नर्वस और एम्बैरस होते हुए उससे पूछती है कि वो मुझे सिस्टर इन लॉ क्यों बुला रहा था। शुकिंग कहता है क्योंकि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा अगली है इसलिए। क्यों तुम्हें नहीं लगता है कि मैं उससे काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हूँ। जियांग कहती है वेल उसके कंपैरिजन में तुम सच में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगते हो। शुकिंग पूछता है क्या तुमको लगता है कि तुम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हो ना। ये सुनकर जियांग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या बक रहा है। वहीं पर शुकिंग उससे कह रहा होता है कि जब दो अट्रैक्टिव लोग एक साथ बैठे रहते हैं तो लोगों को लगने लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और उस बंदे का जैसा दिमाग वाला बंदा हमें एक कपल इमेजिन करने लगते हैं। ये सुनकर वांग जी जल्दी से शुकिंग को रोकते हुए कहने लगता है कि उस तरह के बंदे का दिमाग से तुम्हारा क्या मतलब है, शुरुआत में तो मुझे भी तुम दोनों एक कपल लगे थे। शुकिंग पूछता है क्या कभी तुम अपने दिमाग को सही तरीके से यूज किए हो। ये सुनकर वो चिल्लाने लगा होता है कि लगता है कि हमें भी फाइट करने की ज़रूरत है। वहीं पर जियांग थोड़े से कंफ्यूज होते हुए पूछती है कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं जो लोग अच्छे मैच होते हैं वो लोग मैरिज कपल होते हैं। शुकिंग कहा था मुझे नहीं पता कि आखिर उनके दिमाग में क्या चलते रहता है, शायद ज़रूर उनका दिमाग ढंग से काम नहीं करता होगा, इसलिए उस तरह के बंदे से बात ना करना ही ठीक होगा और ये बंदा भी उसमें इंक्लूडेड है। ये सब सुनकर वांग चिल्लाते हुए कहा था मेरे पास एक गर्लफ्रेंड है। शुकिंग कहा था गर्लफ्रेंड है लेकिन वो कहाँ पर है। ये सुनकर वो कहता वो बाहर में है। तभी वो आते हुए दिखाई दे जाती है जिसे देखकर वो कहता देखो वो रही। उसे आता देखकर वांग जी जल्दी से जाकर सभी कुछ तैयारी करके केक काटने का तैयारी करने लगता है। उतना बड़ा और टेस्टी केक को देखकर जियांग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए कहती है कि ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा मैसिव केक है, क्या वो पूरा का पूरा केक खाने लायक है।
शूकिंग कहता है ऑफकोर्स पूरा केक खाने लायक है, लेकिन तभी अचानक उसे कुछ अजीब लगने लगता है और वो उस केक को देखकर सोचता है कुछ तो गड़बड़ क्यों लग रहा है। अब इसके कुछ मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जंग केक का पीस को लेकर अपने सामने वाले नज़ारे को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी भरी नज़रों से देख रही होती है। अब इसी के साथ में कुछ मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शूकिंग जंग को अपने साथ लेकर जाता है और उससे एक जगह पर छुपने के लिए कहता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो रही होती है कि ये क्या हो रहा है। वहीं पर वो उससे ये कहते हुए जाता है कि तुम्हें केक खाना है ना, तो मैं तुम्हें लाकर दूंगा, लेकिन तुम्हें चुपचाप यहीं पर छुप के रहना पड़ेगा। ये बोलकर वो केक लाने चला जाता है और जियांग का इसी कन्फ्यूजन के साथ में यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।